आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स में हूं आपके साथ आराधना दामदेव। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। आपको बता दें सबसे पहले खबर महानगर इंदौर से, जहां इंदौर के राजा और सोनम रघुवंशी नाम के इस दंपत्ति ने शिलांग में लापता हुए आज 11 दिन हो गए हैं और मेघालय के ओचरा हिल्स से 23 मई की शाम के बाद उनकी कोई खबर नहीं है। तब से अलग अलग 6 टीमें उनकी तलाश में जुटी हुई हैं। जहां से वे लापता हुए थे वहां खाई और पहाड़ी इलाका है, ऐसे में सर्च ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं और सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन भी टीम के साथ ही है। विपिन ने इंदौर में अपने भाई सचिन रघुवंशी को बताया कि वहां के हालात काफी खराब है, मौसम पल पल बदल रहा है, बारिश बहुत कम रुकती है, ड्रोन से उनकी तलाश की जा रही है, कई बार कोहरे में ड्रोन नहीं उड़ पाता है, मौके पर डॉग भी मौजूद है। सचिन ने बताया कि शिलांग में बारिश और कोहरा है, इसके कारण सर्चिंग में दिक्कतें आ रही हैं। पहाड़ी इलाके में आर्मी ही कुछ कर सकती है। उनके मामले पे मेरी लगातार उनके परिजनों से भी बात हो रही है और वहाँ के स्थानीय पुलिस अधीक्षक शिलांग से भी मेरी चर्चा प्रतिदिन ही हो रही है लगभग। और वहाँ पे मुख्य समस्या ये है कि लगातार बारिश हो रही है और वहाँ का जो ज़मीन है काफ़ी उबड़ खाबड़ है और बड़ी बड़ी घाटियाँ भी हैं वहाँ पे, इसलिए सर्चिंग में थोड़ी सी परेशानी है। अभी तक कोई भी कंक्लूजन पे वहाँ की स्थानीय पुलिस नहीं पहुँच पाई है, जैसा मेरी जानकारी में मेरी रोज़ ही बात हो रही है। और टेक्निकली भी वो लोग उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक किसी क्रिमिनल ऑफेंस के होने की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। अभी कुछ देर पहले ही मेरी उनके भाई से भी बात हो रही थी, जिन्होंने बताया कि 2 पार्टियां बनाई गई हैं, जो दोनों पार्टियां नीचे घाटियों में जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे स्कूटी का लास्ट लोकेशन मिला था उसके 3-4 किलोमीटर के दायरे में पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है। और वहाँ वरिष्ठतम स्तर के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की ऑलरेडी वहाँ बैठक हो चुकी है और उस बैठक में भी ये निर्णय लिया गया कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। और वहाँ की पुलिस युद्ध स्तर पे प्रयास कर रही है कि इस प्रकरण में उन दोनों का जल्दी से जल्दी पता चले। तो रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें खबर एक बार फिर महानगर इंदौर से, जहां इंदौर में रविवार को कोरोना के 3 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें एक मरीज इंदौर निवासी है, जबकि 2 अन्य जगह के इंदौर का एक संक्रमित 37 वर्षीय युवक है, जिसे हल्के लक्षणों के बाद होम आइसोलेट कर दिया गया है। उनकी हालत सामान्य है और उसकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं मिली है। इसके साथ ही इंदौर में इस साल अब तक कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 21 हो गई है, जिनमें 7 केस एक्टिव है। CMHO डॉक्टर VS सेठिया ने बताया कि संक्रमित युवक के संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर के तुकोगंज इलाके में रहने वाली 80 वर्षीय रिटायर्ड महिला प्रिंसिपल को 27 मई को एक महिला का कॉल आया, जिसमें फोन करने वाली महिला ने जेट एयरवेज के मालिक से संबंध होने का आरोप लगाते हुए पहले महाराष्ट्र के कोलाबा पुलिस स्टेशन से बात और बाद में CBI की महिला अफसर को कॉल ट्रांसफर करने की बात कही है। बाद में अकाउंट में रुपए डलवाने के लिए कहा। घबरा कर बुजुर्ग महिला बैंक में अपनी FD तुड़वाने पहुंची। यहाँ पर महिला बैंक अधिकारी ने सारी बात समझने के बाद क्राइम ब्रांच को मामले की जानकारी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें खबर राजधानी भोपाल से, जहां भोपाल में कॉलेज छात्राओं से रेप और ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह के सरगना फरहान खान के बैंक खातों की जांच में 1 दर्जन से अधिक लोगों के नाम सामने आए हैं। इन लोगों ने पिछले 4 सालों के भीतर कई बार फरहान से 40 से 50 हजार रुपए तक लिए और दिए हैं। अब पुलिस इन लोगों से पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर रही है। फरहान से लेन देन क्यों किया, इस संबंध में पुलिस जानकारी जुटा रही है। हालांकि फरहान ने पुलिस को बताया था कि सभी बड़े ट्रांजैक्शंस उन लोगों से किए हैं जिनसे उसने 2 व्हीलर बेची अथवा खरीदी थी। वह खर्च चलाने के लिए सेकेंड हैंड बाइक बेचने और खरीदने का काम भी किया करता था। तो एक बार फिर रुक कर लेते हैं राजधानी भोपाल की तरफ, जहां भोपाल में हुए एक सड़क हादसे के CCTV फुटेज सामने आए हैं, जहां हादसे में तीनों को हाथ पैर में गंभीर चोटें आई हैं। TT नगर थाना प्रभारी मान सिंह चौधरी ने बताया कि शुक्रवार सुबह सुरेंद्र मालवीय, अमित चौहान और अनिल दागड़े दुकान पर नाश्ता करने पहुंचे थे और हादसे में सुरेंद्र मालवीय को गंभीर चोटें आई हैं। उसे ICU में रखा गया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
तो चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने मसूद गाजी के दरगाह पर चादर चढ़ाई है। चादर चढ़ाने के बाद उन्होंने कहा कि वह प्रभु श्री राम के वंशज हैं और उन्हें इस बात पर गर्व है। हालांकि जिस मसूद गाजी की दरगाह पर उन्होंने चादर चढ़ाई है, उसी मसूद गाजी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विदेशी आक्रांता बता चुके हैं। इसके साथ ही योगी ने कहा था कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि अब उन्हीं की पार्टी के नेता ने दरगाह पर चादर चढ़ाई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।